पर्सनल के विथ 60 है क्लास 4th की हिंदी की बुक वीणा, और इसमें आज हम करेंगे इसका 4th चैप्टर हमारा आहार। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार, चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। तो ये कविता है हमारा आहार मतलब हमारा भोजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैसा हो हमारा आहार, मतलब हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। आओ मिलकर करें विचार, हमें इस पर विचार करना चाहिए, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए, चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। और हमें जो चावल है, दाल है, सब्जियाँ हैं, हरी सब्जियाँ हैं, इन सबको खाना चाहिए, जिससे क्या होता है चुस्ती फुर्ती आती है, हम क्या होते हैं एक्टिव होते हैं। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। तो हमसे बोला गया है कि केवल आपको आलू नहीं खाना। कुछ बच्चे केवल आलू खाते हैं, इसलिए बोला गया आलू नहीं खाना केवल, क्योंकि आलू में सारे पोषक तत्व नहीं होते। इसलिए केवल आलू ही मत लाना, मतलब आलू ही मत खाना, भिंडी भी खाना साथ में, परवल भी खाना, नेनुआ मतलब तोरई भी खाना। इन सारे चीज़ों को भी खाना है, क्योंकि ये हरी सब्जियाँ होती हैं, इनसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। दूध दही तुम शक्कर खाओ, साथ में क्या खाना, दूध भी खाना है, दही भी खाना है, या तो दूध पीना है, दही भी खाना है। शक्कर मतलब पेट भर के खाओ। फल फूलों के बाग लगाओ, और साथ में हमें क्या करना है, फल फूलों के बाग लगाना है, जिससे हमारा क्या होगा, एनवायरनमेंट होगा वो ग्रीन रहेगा और हमें ऑक्सीजन मिलेगी। आम अमरूद पपीता खाओ, साथ में हमें फल भी खाने, जैसे कि आम हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, इन्हें भी खाना चाहिए। केला बेल भी घर ले आओ, साथ में क्या लाना है, केला बेल, इनको भी खाना है। तो इसका मतलब ये एक बोला है कि हमें सब्जी खानी है, हमें दाल चावल खाने हैं, दूध खाना है, साथ में फ्रूट्स खाने हैं। अब फ्रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, आम अमरूद पपीता केला बेल, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की ही हरते पीड़ा। और गर्मियों में ये जो आते हैं खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, ये क्या करते हैं, गर्मी दूर करते हैं। तो इन सारे फ्रूट्स को भी, फलों को भी हमें खाना चाहिए। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार, भोजन में हो खूब सलाद, इसका हम है अपना अंदाज। फिर बात की गई है पानी की, पानी को भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। हमारे भोजन में पानी भी होना चाहिए, इसकी महिमा अपरंपार, और इसकी महिमा अपरंपार है, ये बहुत ही इसके गुण, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। भोजन में बहुत खूब सलाद, इसका अपना अंदाज, और साथ साथ खाने में हमें क्या लेना है, सलाद खाना है। सलाद से हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहता है। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। तो आप खा सकते हैं सलाद में मूली टमाटर गाजर और पालक भी खा सकते हैं, ठीक है। भुंजा सत्तू नियमित खाएं, साथ में भुंजा सत्तू चना होता है भुना हुआ, उसको पीसा जाता है, उसको सत्तू बोला जाता है, उसको भी रोज़ खाना चाहिए, उससे हमें प्रोटीन मिलती है। वैद्य हकीम घर ना आए, और अगर इन सारी चीज़ों को आप खाएंगे तो आपके घर में कोई वैद्य हकीम घर नहीं आएगा, मतलब बीमारियाँ नहीं आएंगी। अगर बीमार नहीं होंगे तो कोई आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, या डॉक्टर आपको देखने नहीं आएगा। जब ज़्यादा बीमार होते हैं हमें घर में देखने आता है डॉक्टर। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। और हमें कितना खाना खाना चाहिए, जितना कि हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, जितना हमारे बॉडी में बॉडी को चाहिए उतना ही खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उससे ज़्यादा खाएंगे तो हमारे पेट में दर्द होता है, वो हमें प्रॉब्लम करता है। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ, और हमें ताज़ा खाना हमेशा खाना चाहिए, और कोई भी बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हमें ये पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। जब भी हम अच्छे से खाना खाते हैं तो व्याधि मतलब बीमारी, इसको कोई बहाना हमारे अंदर आने का नहीं मिलता है। ऐसा हो अपना व्यवहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। और हम इस तरह से अच्छा भोजन करेंगे तो इस तरह हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये है कविता थी हमारा आहार। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।